मैम, ज्यादा स्क्रीन टाइम या मोबाइल टीवी देखने से फर्टिलिटी पर इसका क्या असर पड़ता है? हाँ, ये क्वेश्चन तुम्हारा बहुत अच्छा है, जो कि बहुत सारे पेशेंट्स भी ये नहीं समझते हैं या अभी आजकल लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि हम लोग ज़्यादा आजकल सबको लैपटॉप पे काम है, लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं और मोबाइल एक हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, जिसके बिना हमारा आजकल कोई भी एक काम होना मुश्किल है। इवन कि हम लोग 7-8 साल की बच्चियों या बच्चों से लेकर बूढ़े तक सबके हाथ में मोबाइल आजकल देखने को मिल जाता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो स्क्रीन टाइम ज़्यादा है वो बहुत ज़्यादा, अगर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मोबाइल या टीवी या लैपटॉप ये सब पे काम करते हैं तो इससे पुरुषों में उनका शुक्राणु के कम होना या औरतों में उसके अंडों का कम होना, मतलब कि लो एमएच होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। और ये आए दिन आजकल बहुत देखने को भी मिल रहा है। कारण क्या है कि ये ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से हमारी स्लीप भी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि ज़्यादा स्क्रीन टाइम से जो निकलने वाला लाइट है वो हमारे बॉडी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जिसको कि मेलाटोनिन कहते हैं उसको अफेक्ट करता है। और ये मेलाटोनिन हमारे स्लीप और हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि उसको रेगुलेट करता है। अगर हमारा स्क्रीन टाइम ज़्यादा हुआ तो मेलाटोनिन हार्मोन का प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होती है और हमें नींद की समस्या भी आती है और साथ ही साथ हमारा रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होते हैं, जो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में जाकर हमारी फर्टिलिटी को डिस्टर्ब करते हैं। साथ ही साथ होता है कि अगर आप बहुत देर तक टीवी या लैपटॉप या इसके सामने बैठने की आपकी आदत है तो आपकी लाइफस्टाइल जो है बहुत सेडेंट्री हो जाती है, मतलब आपके बॉडी का मूवमेंट और फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। और ऐसा होने से ओबेसिटी मतलब कि ज़्यादा वेट गेन की समस्या आ जाती है। ज़्यादा वेट गेन होने से आजकल आप लोग भी बहुत सुनती होंगी कि पीसीओएस, पीसीओडी, ये सब जो बीमारियां, जो भी नाम आप ये सुनते हैं, चाहे इसके बारे में बहुत नॉलेज ना हो, लेकिन ये आजकल हर एक आम आदमी पीसीओडी की बात करता है और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। तो कहीं ना कहीं आप ये ज़्यादा स्क्रीन टाइम आपको सेडेंटरी लाइफस्टाइल, उसके बाद वेट गेन और ओबेसिटी से लेकर हार्मोनल डिसबैलेंस से लेकर पीसीओडी तक पहुंचा सकता है। और ज़्यादा वेट गेन होने से आपकी लाइफस्टाइल जो डिस्टर्ब हो जाती है, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस के शिकार रहते हैं और वो स्ट्रेस जो है वो इंटर्न फिर से आपके हार्मोनल बैलेंस को ही गड़बड़ाता है, आपके अंडों को स्ट्रेस में रखता है। आपके साथ साथ आपके एग्स भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चले जाते हैं, उनकी एजिंग होने लगती है और इसी के कारण आपके एग की क्वालिटी बहुत कम हो जाती है। तो कहीं कहीं अगर एग्स नॉर्मल भी हैं, ठीक भी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी फर्टिलिटी में असर आता है, या तो बच्चे रुकने में दिक्कत होती है, या अगर बच्चे आपके हो गए, कंसीव आप कर भी गए, तो मिसकैरेज के चांसेस इसी लो क्वालिटी की वजह से हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें हमारी मिलकर यहाँ तक दिक्कत देती हैं। मतलब ज्यादा स्क्रीन टाइम किसी के लिए भी हानिकारक हो सकता है? हाँ, किसी के लिए भी, जैसा मैंने बताया कि 7 साल 8 साल के बच्चे, 9th-10th के स्टूडेंट भी जो है आजकल मोबाइल सबके पास आ गया है, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से लें या किसी वजह से लें, आजकल सब लोग लेके हैं। तो हमारी फर्टिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा आजकल इनफर्टिलिटी के केसेस इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि ये स्क्रीन टाइम, पहले हम लोग के हाथ में मोबाइल आता नहीं था, हम लोग कहीं बाहर पढ़ने गए तो हमें 22 साल, 25 साल, 27-28 साल के बाद हमें मिलता था। आज बच्चों को 12-15 साल से मोबाइल हाथ में आ जा रहे हैं और वो किसी न किसी वजह से उसकी लत लगी हुई है, वो रील्स, शॉर्ट्स कुछ भी देखते हैं, तो उनके साथ स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया। या ऑनलाइन कुछ लोग उसका सदुपयोग भी करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस किए, बट एनी हाउ उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा हुआ। तो इससे अब मेल और फीमेल दोनों को ही हानि है, क्योंकि मेल में शुक्राणु की क्वालिटी पे असर आएगा, उसकी मोटिलिटी, उसके नंबर्स कम होंगे, और लड़कियों में या महिलाओं में उससे लो एमएस होगा और अंडे की दिक्कत होगी। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत ही ज़्यादा बैड इम्पैक्ट है हमारी फर्टिलिटी पे। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि जितना कम से कम हो सके अपने स्क्रीन टाइम को आप कम से कम करने की कोशिश कीजिए और फिजिकल एक्टिविटी को ज़्यादा रखिए। बाकी चीज़ें आपकी फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी फर्टिलिटी पे जो उसका अच्छा असर आएगा वो भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए, थैंक यू मैम। थैंक यू।